हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लोकल विंड्स अराउंड द ग्लोब। तो आज हम लोकल विंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम ऑफ द टॉप एमसीक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अबाउट लोकल विंड्स। तो लोकल विंड्स का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है स्थानीय पवनें, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में जो विंड्स ब्लो करती हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में बहने वाली पवनें हम इन्हें कह सकते हैं लोकल विंड्स। सो बेसिकली जब भी हम विंड की बात करते हैं तो विंड क्यों बहती है? द विंड बेसिकली ब्लोज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर। तो जब भी प्रेशर में डिफरेंस आता है एक तरीके से, तो तब विंड ब्लो करती हैं। और बेसिकली विंड्स ब्लो करती हैं फ्रॉम द हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर। सो व्हेन द विंड ब्लोइंग from the high pressure is to the low pressure, it is called as a local wind when it moves in a small area. तो हर विंड का यही कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो बेसिकली हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। लेकिन अगर ये विंड्स किसी पर्टिकुलर एरिया में बहें तो हम उसे कहते हैं लोकल विंड, उस एरिया में बहने वाली लोकल विंड। सो दिस प्रेशर इज लोअर वेयर द टेम्परेचर इज हायर। तो देखिए, जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रेशर कम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें ब्रॉड क्लासिफिकेशन की, तो ब्रॉडली विंड्स को क्लासिफाई किया जाता है एज प्राइमरी विंड्स, सेकेंडरी विंड्स एंड टर्शियरी विंड्स। प्राइमरी विंड्स की बात करें तो प्राइमरी विंड्स को प्लैनेटरी विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, प्लैनेटरी विंड्स एंड द प्रिवेलिंग विंड्स। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, प्रिवेलिंग विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स एंड द प्रिवेलिंग विंड्स, दीज आर द निकनेम्स ऑफ प्राइमरी विंड्स। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें प्राइमरी विंड्स की, तो प्राइमरी विंड्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली ब्लो करती हैं थ्रू आउट द ईयर। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हमेशा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहने वाली जो विंड्स होती हैं उनको हम प्राइमरी विंड्स कहते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे ट्रेड विंड्स हो गई एंड वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी विंड्स। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। तो चलिए नेक्स्ट विंड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेकेंडरी विंड्स। सेकेंडरी विंड्स को हम सीजनल विंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो सीजनल विंड्स या फिर पीरियोडिक विंड्स, तो नाम से ही पता चल रहा है, पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होना। और सीजनल विंड्स के से ही हमें इंडिकेशन मिल रही है कि ये पर्टिकुलर सीजन में इन विंड्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती होगी। तो सीजनल विंड्स ऐसी विंड्स होती हैं जो अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं इन डिफरेंट सीजन्स। तो डिफरेंट सीजन्स में अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाली विंड्स को हम सीजनल विंड्स, सेकेंडरी विंड्स या फिर पीरियोडिक विंड्स कहते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। इसका एक मोस्ट जो कॉमन एग्जांपल है वो है मॉनसून विंड्स। तो देखिए, मॉनसून विंड्स जो होती हैं वो मॉनसून से पहले आती हैं। तो एक पर्टिकुलर मॉनसून सीजन में आती हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सीजनल विंड। नेक्स्ट है हमारा टर्शियरी विंड्स। टर्शियरी विंड्स को हम लोकल विंड्स कहते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोकल विंड्स ओरिएंटेड रहेगा। तो इसके बारे में हम मेजर डिस्कशन करेंगे। तो टर्शियरी विंड्स क्या होती हैं? टर्शियरी विंड्स एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे या फिर ईयर में चलती हैं। एक पर्टिकुलर पीरियड या फिर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे, किसी डे में या फिर किसी ईयर में, पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, इन अ स्मॉल एरिया। और एक स्मॉल एरिया में वो विंड्स जो बहती हैं उनको हम लोकल विंड्स कहते हैं। दीज विंड्स ब्लो ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर इन अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से जो ये टर्शियरी विंड्स हैं ये ब्लो करती हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर भी बेसिक जो एग्जांपल्स हैं लाइक बोरा, लू एंड मिस्ट्रल, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी विंड्स। तो चलिए अब लोकल विंड्स जिनको टर्शियरी विंड्स कहा जाता है इनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो लोकल विंड्स तो हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और एन ईयर में किसी स्मॉल एरिया में ये विंड्स चलती हैं। जो लोकल विंड्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट डालती हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। लोकल विंड्स की वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी एरिया में। कभी कभी ये पॉजिटिव वे में होता है तो कभी कभी ये इम्पैक्ट नेगेटिव वे में भी हो सकता है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ दीज विंड्स। और बेसिकली जो लोकल विंड्स होती हैं ये लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं, यहाँ पर बहती हैं।
एग्जाम्पल लोकल विंड के हो गए लू, मिस्ट्रल, बोरा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लोकल विंड्स। तो देखते हैं एक बार डिस्कशन वापस करते हैं। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे या फिर एयर में ये बहती हैं, किसी स्मॉल एरिया में बहती हैं, ह्यूज इम्पैक्ट कॉज करती हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी चेंज करती हैं। और बेसिकली कौन सी लेयर में बहती हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्रोपोस्फेयर में ये जो विंड्स हैं ये बहती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं अबाउट द थर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल विंड्स। तो थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड भी जो लोकल विंड्स हैं इनका क्लासिफिकेशन हुआ है बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो ये होती हैं हॉट एंड ड्राई विंड्स, ये कंप्लीट एक ही है, हॉट एंड ड्राई विंड्स, और दूसरी है कोई कोल्ड विंड्स। तो ये आपने ध्यान में रखना है, टू टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, हॉट एंड ड्राई विंड्स एंड कोल्ड विंड्स। तो हॉट एंड ड्राई विंड्स की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती हैं इन द ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स और एट द माउंटेन्स और एट द माउंटेन्स होना चाहिए यहाँ पे, माउंटेन्स नियर द कोस्टल एरियाज। तो देखिए कोस्टल एरियाज के पास जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर ये विंड्स ओरिजिनेट करती हैं, या फिर ट्रॉपिकल हॉट जो डेजर्ट होते हैं यहाँ पर ये विंड्स ओरिजिनेट करती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हॉट डेजर्ट्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो प्रेशर यहाँ पे कम होगा। और कभी कभी जो रात का समय होता है डेजर्ट्स में, वो बेसिकली उस टाइम पर जो टेम्परेचर होता है काफ़ी कम होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से विंड्स ब्लो करती हैं। तो ये बेसिकली ओरिजिनेट करती हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में या फिर माउंटेन्स में जो कोस्ट के पास होते हैं, कोस्टल एरियाज के पास होते हैं। फॉर एग्जांपल जो सपोज ये कोस्टल एरिया है और यहाँ से विंड बहती हुई आ रही है, यहाँ पे एक ओशन बॉडी है, वाटर बॉडी है, तो यहाँ से जो विंड आ रही है और फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक माउंटेन है, तो देखिए जो ये विंड्स यहाँ से आएंगी ये माउंटेन से टकरा कर अपना जो मॉइस्चर है यहाँ पे शेड कर देंगे, जिसके वजह से इस पार्ट पे तो बारिश होगी और इस पार्ट में विंड ब्लो करेगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ऐसे माउंटेन नियर द कोस्टल एरियाज बेनिफिशियल रहते हैं। सो विथ हाई टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर, और इन विंड्स का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और जो मॉइस्चर होता है वो कम होता है इन हॉट एंड ड्राई विंड्स में। यूजुअली ये विंड्स डस्टी होती हैं और इनको हम हीट वेव्स भी कहते हैं क्योंकि काफ़ी गर्म होती हैं ये। इसके एग्जांपल्स हो गए लू, हैरमेथन जिसको जो इक्वेटोरियल रीजन में बहता है, एंड सिरोको जो अफ्रीका टू यूरोप की तरफ बहती है, अफ्रीका से यूरोप की तरफ ये विंड्स बहती हैं सिरोको। एंड हैरमेथन ये इक्वेटोरियल रीजन में बहती है और लू ये इंडिया और सम रीजन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में लू को देखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम कोल्ड विंड्स को। तो देखिए कोल्ड विंड्स में जो इम्पॉर्टेंट है वो है पैम्पेरो विंड। तो पैम्पेरो विंड ये विंड ब्लो करती है इन द पैम्पास। देखिए पैम्पास ग्रासलैंड्स ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और इसकी वजह से ही जो विंड्स यहाँ पे बहती हैं, कोल्ड विंड बहती है, इसका नाम है पैम्पेरो। इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ब्लिजर्ड्स की, तो ब्लिजर्ड्स एक ऐसी विंड है जो पोलर रीजन्स में ओरिजिनेट होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ विंड्स जर्नली दे ओरिजिनेट इन द पोलर रीजन्स। आपका आंसर हो जाएगा ब्लिजर्ड्स। बोरा विंड की बात करें तो इटली में ये बहती है। मिस्ट्रल विंड इट इज़ अ कोल्ड विंटर विंड इन द रोन वैली इन फ्रांस। तो रोन वैली इन फ्रांस में मिस्ट्रल विंड बहती है। सेंटा एना विंड, तो सांता एना विंड ये सदर्न कैलिफोर्निया में बहती है, यूएसए में ये प्रेजेंट है सदर्न कैलिफोर्निया, यहाँ पर सेंटा एना विंड बहती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ हॉट एंड ड्राई विंड्स। तो देखिए ड्राई विंड्स के एग्जांपल्स हैं सिमोन विंड। सिमोन विंड इज द हॉट एयर ब्लोइंग इन द अरेबियन एंड सहारा डेजर्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अरेबियन और सहारा डेजर्ट में कौन सी विंड ब्लो करती है। आपका आंसर हो जाएगा सिमोन विंड, दिस ब्लोज इन द रीजन्स ऑफ अरेबिया एंड सहारा डेजर्ट। शमल विंड की बात करें तो ये हॉट एयर ब्लोइंग इन द डेजर्ट्स ऑफ ईरान और इराक के डेजर्ट्स में ब्लो करती है शमल विंड। नेक्स्ट जो हमारी विंड है वो है ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर ये एक हॉट एंड स्ट्रॉन्ग विंड है जो ब्लो करती है इन द डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में कौन सी विंड ब्लो करती है? ब्रिक फील्डर। शमल विंड रीजन्स ऑफ ईरान एंड इराक, और सिमूल विंड ब्लो करती है अरेबियन और सहारा डेजर्ट में। नेक्स्ट विंड है हमारी नॉर्थ वेस्टर
नॉर्वेस्टर विंड। तो नॉर्वेस्टर विंड इट इज़ अ टाइप ऑफ हॉट ड्राइंग विंड ब्लोइंग इन न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में जो विंड ब्लो करती है हॉट एंड ड्राई, उसका नाम है नॉर्वेस्टर विंड। नेक्स्ट है हमारी कोयम बैंग विंड। तो कोयम बैंग विंड इट इज़ अ काइंड ऑफ हॉट विंड ब्लोइंग इन इंडोनेशिया एंड इज हार्मफुल टू टोबैको क्रॉप। तो टोबैको क्रॉप के लिए कौन से विंड हार्मफुल होती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है इन इंडोनेशिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए कोयम बैंग विंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने पढ़े। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द चिनूक विंड ब्लोज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूएसए। तो यूएसए में चिनूक विंड ब्लो करती है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो दिस विंड ब्लोज बिटवीन द रॉकी एंड द एप्लेशियन माउंटेन्स इन द यूएस एंड कनाडा। तो देखिए रॉकी और एप्लेशियन माउंटेन्स जो यूएस और कनाडा के बीच में है, यहाँ पर ये चिनूक विंड ब्लो करती है, ये आपने ध्यान में रखना है। और चिनूक एक टाइप की ये हॉट विंड है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, हॉट विंड। सो चिनूक मीन्स स्नो ईटर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, विच आपको बेसिकली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच विंड इज नोन एज द स्नो ईटर विंड। तो राइट आंसर हो जाएगा चिनूक को कहा जाता है एज द स्नो ईटर विंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आइस हीटर विंड। तो इसको आइस हीटर विंड या फिर स्नो ईटर विंड्स भी कहा जाता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ वार्म विंड, हॉट विंड है या फिर वार्म विंड है। एंड दिस विंड ऑल्सो वर्क्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आइस इन द पेरीज ग्रासलैंड। तो हमने डिस्कस किया था जो पेरीज ग्रासलैंड है ये नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है, और यहाँ पर जो आइस होती है उसके अंडर जो हमारे पेरीज ग्रासलैंड है वो दबे होते हैं। तो जब ये हॉट विंड इसके पास से गुजरती है तो आइस को पिघलाने का काम करती है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है इन दीज एरियाज। ये आपने ध्यान में रखना है। कहाँ पे बहती है, यूएसए में बहती है, एंड बिटवीन द रॉकी एंड द एप्लेशियन माउंटेन्स। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। स्नो ईटर एंड आइस हीटर विंड इसके निकनेम्स हैं। सो अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं इन द मैप। तो ये लोकेशन है चिनूक विंड की। और अगर हम बात करें तो चिनूक एक टाइप की वार्म विंड है, यहाँ पर बहती है ब्लिजर्ड्स, नॉर्थ एंड नॉर्थ ए, और ये तीनों कोल्ड विंड्स हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वेयर डज द फोन विंड ब्लो। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में फॉन ये जो विंड है ये ब्लो करती है। सो इट इज़ अ हॉट एंड ड्राई विंड दैट डिसेंड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ एल्प्स माउंटेन्स। तो एल्प्स माउंटेन से डिसेंड होकर जो फॉन हवा है ये स्विट्जरलैंड तक आती है। इट्स ग्रेटेस्ट इफेक्ट इज सीन इन स्विट्जरलैंड। और इसका जो ग्रेटेस्ट इफेक्ट है वो स्विट्जरलैंड में देखा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। और ये ग्रेप्स ये कल्टिवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है हम कह सकते हैं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ग्रेप्स की, तो ग्रेप्स द स्टडी ऑफ ग्रेप्स इट इज़ नोन एज विटिकल्चर। ये भी आपने ध्यान में रखना है, स्टडी ऑफ ग्रेप्स। ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया था एज मैच द फॉलोइंग। तो विटिकल्चर इज द करेक्ट आंसर फॉर द स्टडी ऑफ ग्रेप्स। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो इसकी लोकेशन है फॉन हवा की इस डायरेक्शन में। और देखिए यहाँ पे कुछ और भी विंड्स मेंशन की गई हैं। और जो फॉन है ये एक टाइप की हॉट विंड है। इसके अलावा जो हेल्म, बोरा, मिस्ट्रल और एटिसियन है ये एक टाइप की कोल्ड विंड्स हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हॉट एयर इन नॉर्दर्न इंडिया कॉल्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि लू। तो नॉर्थ इंडिया में जो गर्म हवा चलती है उसको हम लू के नाम से जानते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द लू इज अ स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट एंड ड्राई समर विंड फ्रॉम द वेस्ट विच ब्लोज ओवर द इंडो गैंगटिक प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया का जो गैंगटिक प्लेन है यहाँ पर और पाकिस्तान के एरियाज में ये लू जो एक हॉट विंड कह सकते हैं ये बहती है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम लू की बात करें तो ये देखिए ये लू नॉर्थ इंडिया पर या इस तरीके से बहती है और इसको वेस्ट बंगाल में काल बैसाख के नाम से भी जाना जाता है। और चेरी ब्लॉसम के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है इन द सदर्न इंडिया। सो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वेयर डज द सिरको विंड ब्लो। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि इटाली। तो इटाली में ये सिरको विंड ब्लो करती है। द कैपिटल ऑफ इटाली इट इज लोकेटेड इन रोम। सो द सिरको विंड इज अ वार्म विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द सहारा डेजर्ट इनटू इटाली विच कंटेन सैंड। और देखिए जो ये विंड है ये सैंड कंटेन करती है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जो विंड है जो इटली में बहती है और ये सैंड कंटेन करती है, तो आंसर हो जाएगा सिरको विंड। So the rain in Italy is due to the moving in the desert in is red in color, which is called as the blood rain। और इसके वजह से जो इटली में जो रेन होती है वो रेड कलर की दिखाई देती है इन अपेयरेंस, इसलिए इसको ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। तो ब्लड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सिरोको विंड, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अब इसकी लोकेशन यहाँ पर नहीं है मैप में, तो आगे आने वाले मैप में हम इसे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच कॉन्टिनेंट डज द हरमटन विंड ब्लो। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि अफ्रीका। तो अफ्रीका में हरमटन जो एक विंड है ये ब्लो करती है। हरमटन इज अ हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सहारा डेजर्ट इन वेस्ट अफ्रीका इन अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट है और ये सहारा डेजर्ट से वेस्ट अफ्रीका की तरफ ब्लो करती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डॉक्टर विंड, और इस विंड को हम डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं। हरमटन विंड को ब्लोज मोस्टली इन द गिनी। तो बेसिकली गिनी में ये ब्लो करती है हरमटन विंड, जिसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं सिरको। तो देखिए सिरको जो इटाली में ब्लड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये विंड। इसके अलावा कुछ और विंड्स भी हैं जो बेसिकली अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को कवर करती हैं, जो है हरमटन जिसको डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। दैन खामसन जो इस डायरेक्शन में ब्लो करती है, एंड हबूब जो ये विंड है ये नॉन डायरेक्शनल विंड है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और बर्ग भी इस कॉन्टिनेंट में ब्लो करती है। और बर्ग ये एक टाइप की कोल्ड विंड है, सिरको एक टाइप की हॉट विंड है। और अगर हम बात करें बर्ग की और खामसन की, तो ये दोनों भी कोल्ड विंड्स हैं। और हर्मिटन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर डज द ब्लिजर्ड विंड ब्लोज। तो हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में डिस्कस किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली जो ब्लिजर्ड विंड है ये कनाडा, यूएसए और साइबेरिया इन तीनों के पार्ट्स को कवर करती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ब्लिजर्ड इज अ कोल्ड एंड वायलेंट पोलर विंड, ये टाइप की एक कोल्ड विंड है, पोलर विंड है, ब्लोज इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न पोलर रीजन्स लाइक साइबेरिया, कनाडा एंड द यूएस। तो ये डायरेक्शन है कुछ इंपॉर्टेंट विंड्स के जिनको हम इंडिविजुअली डिस्कस कर चुके हैं। देखिए चिनूक विंड एक टाइप की हॉट विंड है, सेंटा एना एक टाइप की हॉट विंड है, सिरको भी एक टाइप की हॉट विंड है, फोन विंड भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड जोंडा जो विंड है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो साउथ अमेरिका में बहती है। हैरमिटन जिसको डॉक्टर विंड कहा जाता है ये एक टाइप की हॉट विंड है। खामसन भी एक टाइप की हॉट विंड है। लू की बात करें तो इंडिया में बहती है, एक टाइप की हॉट विंड है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ब्लिजर्ड एक टाइप की कोल्ड विंड है। तो आप इस मैप को रेफर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक जो हमें मेंशन की है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पर्स्टर्स। तो पर्स्टर्स विंड ऑस्ट्रेलिया में के रीजन्स को कवर करती है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है और ये एक टाइप की कोल्ड विंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोंडा इज द लोकल विंड ऑफ विच कॉन्टिनेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की एक लोकल विंड है जोंडा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। जोंडा विंड इज अ रीजनल टर्म फॉर द फोन विंड दैट ऑफन अकर्स ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द एंडीज इन अर्जेंटीना। इट इज़ अ टाइप ऑफ वार्म विंड, और ये एक टाइप की वार्म विंड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जोंडा विंड एक टाइप की हम कह सकते हैं रीजनल टर्म फॉर द फोन विंड इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में की एक टाइप की फोन जो विंड है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए एक रीजनल नेम है इन साउथ अमेरिका, जोंडा हम कह सकते हैं। और ये एक टाइप की वार्म विंड है, और मैप में भी हमने इसे देखा था, जोंडा ये एक टाइप की वार्म विंड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा होमवर्क क्वेश्चन। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, और यहाँ पर ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इन विच कॉन्टिनेंट डज द चिनूक विंड ब्लो। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एज वेल एज द लास्ट क्वेश्चन एज अ होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।